मुझसे एक सवाल किया गया है कि ये जो खाने में हम बार बार 3 बार खाना खाने के अलावा स्नैकिंग करते हैं, यानी जब भी कभी चाय पीते हैं, कभी बिस्किट्स खाते हैं, कभी टी ब्रेक करते हैं, फिर कभी कोई और स्नैक की ब्रेक करते हैं, कभी समोसे खा लेते हैं, तो आया कि इनका खाने के साथ और हमारी डायबिटीज़ के साथ ताल्लुक़ है कोई? बिल्कुल, इनका डायबिटीज़ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बॉडी में जब आपका ब्लड ग्लूकोज़ बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है। पैंक्रियाज़ को ये मैसेज जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज़ बढ़ी है, तो वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। फिर उसे 4 घंटे लगते हैं अपनी वर्किंग कंप्लीट करने में। ये एक दफ़ा कोई चीज़ खाने पे है, लेकिन जब आप बार-बार खाना खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह खाना खाया, फिर घंटे बाद दोबारा चाय पी। अब खाना तो आपने खा लिया, फिर घंटे बाद जब आप खाएँगे, फिर दोबारा इंसुलिन का काम बढ़ गया। यानी 4 घंटे के लिए उसने एक दफ़ा आपके नाश्ते के लिए तो वर्किंग स्टार्ट की थी, लेकिन आपके चाय के लिए दोबारा उसे 4 घंटे लगाने पड़ेंगे। हालाँकि उसके पहले 4 घंटे ही पूरे नहीं हुए। इसी तरह फिर आपने 1 डेढ़ घंटे बाद अगर कोई स्नैक खा लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोल खा लिया, कोई समोसा खा लिया, कोई पकौड़ा खा लिया, तो फिर उसके 4 घंटे की वर्किंग और बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप बेसिकली इंसुलिन को आराम करने का मौका ही नहीं दे रहे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है कि उसका जो सिक्रीशन और रिलीज़ है वो मुतासर हो रही है। वो बेसिकली क्या कर रहा है कि ब्लड सेल्स में जो एंट्री पॉइंट्स होती हैं फॉर इंसुलिन वो डिस्टर्ब हो गए हैं। उसकी वजह से इंसुलिन एंटर ही कर नहीं पा रही ब्लड सेल में, और उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज है वो ही नहीं कम होगी। तो इस वजह से आपने हमेशा कोशिश करें दिन में 2 खाने खाएं। उसके अलावा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, HIIT करें, वेट लिफ्टिंग करें, और बार बार खाना ना खाएं। बार बार ये कोई ना कोई चीज़ खाते ना रहें। कभी समोसा खा रहे हैं, कभी पकौड़ा खा रहे हैं, कभी निमको खा रहे हैं, कभी बिस्किट्स खा रहे हैं, कभी और कोई बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो इससे आप अपनी सेहत खुद ख़राब कर रहे हैं। आपने इस चीज़ से अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को इस चीज़ से बचा लेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा डायबिटीज़ के, शुगर के मसाइल हल हो सकते हैं। यानी आप अपने आप को भूखा रखें। पुराने लोग क्यों कामयाब थे, क्यों सेहतमंद थे, क्यों तंदुरुस्त थे? क्योंकि वो बार बार खाना नहीं था खाते। वो फॉर एग्जांपल सुबह एक दफ़ा खाना खाते थे, फिर शाम में खाना खाते थे, और दरमियान में कभी कोई समोसा पकौड़ा इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाते, ना कोई पिज़्ज़ा खाते थे, ना बार बार चाय पीते थे। तो अगर आप इस बात को समझ के इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप अपने स्टमक को खाली ही नहीं होने दे रहे। आप अपने पैंक्रियास को बार बार मजबूर कर रहे हैं कि वो इंसुलिन रिलीज़ करे। जब वो इंसुलिन रिलीज़ करता है तो उसका काम बढ़ता जा रहा है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को आपने खुद टैकल करना है। इसका बेहतरीन हल क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी वक्फे से खाना खाएं। सुबह खाना खाएं, फिर शाम में खाना खाएं, या ऐसा करें आप नाश्ता ना करें, आप डायरेक्ट ब्रंच करें, यानी नाश्ता प्लस लंच ये कर लें 12-1 बजे के करीब। सुबह का नाश्ता ना करें। उसके बाद क्या करें कि आप शाम में खाना खाएं, यानी दिन में सिर्फ 2 खाने खाएं। सुबह आप दही खा लें थोड़ा सा, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी। पेट में भूख रख के खाना खाना है। तो इस तरह बेसिकली आप अपने इंसुलिन को भी रिलैक्स करने का मौका देंगे। इससे डायबिटीज़ भी आप कंट्रोल में रहेगी और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। क्योंकि मॉडर्न जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ी बीमारी या बीमारियों की जो माँ है वो डायबिटीज़ है, वो शुगर है। वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा करता है, वो फिर फैटी लीवर काज करता है, आपके जिगर को ख़राब करता है, आपके गुर्दों को ख़राब करता है, आपको टेंशन होती है, आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपको फालिज होता है, आपकी आंखों का मसला होता है। तो ये सारी बीमारियाँ शुगर के साथ मुंसलिक हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। वो किस तरह रखेंगे? वक्फा दें अपने खाने में, कम खाना खाएं, वर्जिश करें, बाहर निकलें, सैर करें, लोगों के साथ मिले जुलें, दूसरों की मदद करें। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।